नमस्कार, आप देख रहे हैं दिसंबर न्यूज और मैं हूं भारती शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने बच्चों को होनहार भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए 10वीं और 12वीं के जरूरतमंद बच्चों को टैबलेट प्रदान किए थे। तो स्कूली बच्चे जो थे अब वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वही टैबलेट अब हरियाणा सरकार के लिए जी का जंजाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के पास उन्हीं बच्चों के, स्कूली जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों द्वारा लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि उनके बच्चे उन टैबलेट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उन पर यूट्यूब देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स खेलते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं और कई तरह की गलत तरीके की चीज़ें वो उन टैबलेट्स में देखते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर इन सभी बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला गया है। तो ये शिकायतें लगातार हरियाणा सरकार को मिल रही हैं। हालांकि सरकार ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन लोगों को ये टैबलेट्स प्रदान किए थे, लेकिन बच्चे उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे कई मामले हरियाणा में आए। इवन अभिभावकों ने चिट्ठियां लिखकर सरकार से ये गुहार लगाई है कि उन टैबलेट्स को वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो टैबलेट बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए प्रदान किए थे, बच्चे उनके सॉफ्टवेयर को क्रैक करके उस पर गेम्स खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फिल्में देखते हैं और जाने क्या क्या और उन टैबलेट्स पर करते हैं। तो अभिभावक जो है इस बात से खासा परेशान चल रहे हैं। अब इसी को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से भी सख्त चेतावनी जो है बच्चों को दे दी गई है, सख्त हिदायत बच्चों को दे दी गई है कि अगर बच्चे उन टैबलेट्स का दुरुपयोग करते हैं, पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ों में उनका इस्तेमाल करते हैं, तो अब उनके वो टैबलेट्स जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। सरकार 2 GB दिन का डेटा भी उन बच्चों को मुहैया करवाती थी, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं और इसी के चलते शिक्षा मंत्री की ये सख्त हिदायत अब सामने आई है, जिसमें ये साफ कहा गया कि अगर बच्चे उन टैबलेट्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, उन पर गेम्स खेलेंगे, यूट्यूब देखेंगे, तो उनसे वो टैबलेट ले लिए जाएंगे। तो जी का जंजाल ये टैबलेट सरकार के लिए बने हुए हैं। बच्चों की बेहतरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया था, ये कदम उठाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्चे इस तरह इनका दुरुपयोग करेंगे और अभिभावकों के लिए भी एक परेशानी बनती जा रही है। उनको भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि बच्चे मोबाइल फोन में, गेमिंग में और टैबलेट्स की लत में पढ़ाई को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं और यही वजह है कि अभिभावक भी सरकार से इस बात को लेकर खासा परेशान चल रहे हैं। देखिए, हमने उसमें एक ऐसा सिस्टम दिया था कि जिसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है केवल बच्चे उसको ही देख सकेंगे, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं देख सकेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने इस प्रकार का प्रयास किया और उन्होंने जाके बाहर से किसी प्रकार से उस लॉक को तोड़ने का काम बच्चों ने किया है। तो ये संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, 1% से भी कम संख्या है, लेकिन फिर भी हमने उस पर संज्ञान लेते, कल हमने बैठक ली थी और हमने निर्णय लिया उस पर, ताकि आगे और बच्चे इस प्रकार का ना करें। तो हमने कहा कि जो भी बच्चा इस प्रकार का करेगा, उस लोग सिस्टम को तोड़ेगा अगर कोई बच्चा, तो हम उससे टैबलेट वापस लेंगे और उसको टैबलेट नहीं देंगे। तो इस प्रकार का निर्णय हमने लिया ताकि भविष्य में कोई बच्चा इस प्रकार का ना करे, क्योंकि हम जो सारा कुछ दे रहे हैं, जो 2 GB डाटा भी हम फ्री दे रहे हैं उनको, सारा कुछ दे रहे हैं, केवल इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री उसका अध्ययन करें, ना कि उस पर कोई वीडियो देखें। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम जो भी बच्चे इस प्रकार का काम करेंगे उनसे टैबलेट वापस लेंगे। कुछ पंचायतों ने लिखित में दिया कि टैबलेट वापस लिए जाएं, तो क्या ये देखिए, हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, दुनिया के साथ चलना, और हमने सबसे पहले निर्णय लिया अपने बच्चों को देने के, ताकि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के मामले में अप टू डेट हों। और जो संपन्न वर्ग है उन्होंने अपने बच्चों को पहले से कंप्यूटर दे रखे, लैपटॉप दे रखे, लेकिन जिन अभिभावकों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हमने ये विचार करके कि कहीं वो बच्चे पीछे न रह जाएं। बच्चों में कोई योग्यता की कमी नहीं है, तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं भी एक अभिभावक हूँ, तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे जिनके अभिभावकों के पास सामर्थ्य नहीं है, मैं उसका काम करूँगा। तो उन्होंने उसलिए उनको दिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे शरारती होते हैं और थोड़ी एक ऐसी इच्छा होती है कुछ नया देखने की, कुछ देखने की, तो उसमें इस प्रकार का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। स्कूल में ही टीचर ध्यान रख सकता है, अब घर जाके बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है तो अभिभावकों को। और जिन लोगों ने दे रखे पहले कंप्यूटर, तो वहाँ भी तो अभिभावक की चिंता करते हैं ना, हमारा बच्चा क्या देख रहा है, तो यहाँ भी अभिभावक की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जिम्मेदारी तो अभिभावकों की है। मैं समझता हूँ अभिभावक ध्यान देंगे इसकी तरफ कि बच्चा कुछ और ना देखे उसका। और हमने इस प्रकार का निर्णय भी ले लिया कि अगर कोई बच्चा इस प्रकार की शरारत करेगा तो हम उससे टैब वापस लेंगे।